अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेजबान शराज अहमद। नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप बासानी हमारी वीडियोस को देख सकें। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो के बारे में बात की जाए तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता चलूं कि हम जदीद टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में मसनूई ज़हानत, जिसको आम जुबान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, वो इस्तेमाल करते भी हैं या नहीं? तो आज हम इस वीडियो में उसका जिक्र करेंगे और उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आम अंग्रेज़ी ज़ुबान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है, लेकिन आपको इसका अदराक नहीं होता। अगर आप अपने घरों और दफातर में मौजूद बरकी आलात पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि बहुत से बरकी आलात ऐसे हैं जो मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। जैसे कि आपके कमरे में लगा एसी मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए आपके कमरे का दर्जा हरारत एक मखसूस हद से ज़्यादा कम नहीं होने देता। आपकी इस्त्री मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस हद से ज़्यादा गर्म नहीं होती। अगर ऐसा ना होता तो यकीनन आपके कपड़े जल जाते। इसी तरह आपका माइक्रोवेव ओवन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस दर्जा हरारत से ज़्यादा खाना गर्म नहीं करता, बसूरत दीगर आपका खाना जल ना जाए। इसी तरह और कई मिसालें हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार है। तारीख़ में इंसान ने पहली दफ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उस वक्त किया जब उसने पहली बार शिकार के लिए फंदे का इजाद किया था। फंदा दरअसल घास फूस और झाड़ियों से बनी वो पहली मशीन थी जिसे मसनूई ज़हानत यानी शिकार पकड़ना सिखाया गया। इंसान दिन के औकात में जंगल में एक मखसूस अंदाज में फंदा लगाता और आराम से सो जाता। सुबह तक कोई ना कोई शिकार ज़रूर फंदे में फंस चुका होता था। यूँ कदीम इंसानों ने भी मसनूई ज़हानत के ज़रिए अपने लिए आसानियाँ पैदा की। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मसनूई ज़हानत सिर्फ ज़माने जदीद की इख्तरा नहीं बल्कि ज़माने कदीम में भी इसका तसव्वुर मौजूद था, लेकिन उस वक्त मसनूई ज़हानत इतनी तरक्की याफ्ता सूरत में नहीं थी। दौरे जदीद में अगर आप अपनी मसरूफियात की वजह से किसी के मैसेज का जवाब नहीं दे सके तो आपके मैसेंजर में मौजूद ऑटो रिप्लाई का फ़ीचर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए उसे मुनासिब जवाब दे चुका होगा। मुस्तकबिल में हमारा सामना मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मज़ीद तरक्की याफ्ता सूरतों से होगा। उस वक्त ऐसे इंसान नुमा रोबोट्स ईजाद हो चुके होंगे जिनको मसनूई हवास के अलावा मसनूई ज़हानत भी अता की जा चुकी होगी। यानी जदीद कैमरे की सूरत में मसनूई बसारत के साथ तस्वीर शनासी, चेहरा शनासी और तहरीर शनासी भी सिखा दी जाएगी। वो आपके चेहरे के खदोखाल और तहरीर को पहचान सकेगा। उसे माइक्रोफोन की सूरत में मसनूई समात के साथ उसे सोच शनासी भी सिखा दी जाएगी, यानी वो आपकी आवाज़ पहचान कर और समझ कर आपसे बातें भी कर सकेगा। नाज़रीन, इस वीडियो में आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या अहमियत है। लिहाजा हमें इन पहलुओं पर गौर करने की जरूरत है कि किस तरह हम इस मसनूई ज़हानत के इनकलाब से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और जिंदगी के हर शोबे में इसे इस्तेमाल करके कैसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। नाज़रीन, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसा कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर फायदा उठा रही हैं और इनके नए ख्यालात पर भी गौर किया जा रहा है जिससे मसनूई ज़हानत को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती भी जरूर साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।